रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मैं जिस हल्के में इस वक्त मौजूद हूं ये NA 130 हल्का है। माजी में 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 120 हुआ करता था। यहाँ से इस वक्त आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता यास्मीन राशिद साहिबा इसी मैदान से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2018 के इंतखाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ताहियात नाअहल हो जाने के बाद उनकी अहलिया कुलसूम नवाज इसी हल्के से यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जीती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब इंतखाबात में अभी सिर्फ 20 के करीब दिन बाकी हैं, यहाँ पे गहमा गहमी क्या। माजी में जब यहाँ पे इंतखाबात हुआ करते थे या ज़िमनी इंतखाब भी हुआ करता था तो हर तरफ आपको पैनाफ्लेक्सेस और इलेक्शन ऑफिसेस की भरमार दिखाई देती थी। लेकिन आज के दिन तक यहाँ पर ऐसी कोई भी गहमा गहमी नहीं दिखाई देती। क्या आवाम का तयक्कुन उठा हुआ है? क्या आवाम जो है वो ये समझते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं तो किसको सपोर्ट करना चाहिए? अगर इस हल्के के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी जो है वो 8,93,140 नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ की अगर वोटर्स की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पर 6,08,318 के करीब है। मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो 3,23,000 के करीब है और ख़वातीन वोटर्स जो इसी हल्के के अंदर मौजूद हैं वो 2,85,000 के करीब मौजूद हैं। अगर यहाँ पे पोलिंग बूथ्स की बात की जाए तो 1,148 पोलिंग बूथ 8 फरवरी को होंगे, जिनमें से 600 मर्दों के लिए मुख्तस किए जाएंगे और 550 के करीब ख़वातीन के लिए होंगे। पोलिंग स्टेशन यहाँ के 376 होंगे। लेकिन यहाँ के अवाम की राय क्या है? क्या वो समझते हैं कि मियाँ साहब आके इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं या उनके मद्दे मुकाबिल जो खातून रहनुमा हैं वो यहाँ से जीत सकती हैं? अवाम के नज़रियात क्या हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, ये NA 130 का हल्का है और उसका इलाका है मजंग अड्डा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद यहाँ से उम्मीदवार हैं। जीत किसकी होगी, इस हल्के के मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का इदराक कौन कौन से रहनुमाओं को है? कौन हल्के को देखता है, हल्के के लोगों की नब्ज़ को परखता है? तो जानते हैं हल्के में मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के के? हाँ, मैं इस हल्के। तो यहाँ से मियाँ साहब उम्मीदवार हैं, तो मियाँ साहब किस हद तक यहाँ से जीत के इम्कानात रखते हैं? असल मसला ये हमारा ताल्लुक KPK से है ना। हाँ। लेकिन इधर हल्के में हमारा 18 साल हुआ। अच्छा। हम देखते हैं सियासी लोग हैं, हम खुद सियासी कारकुन हैं। हमारा ताल्लुक तो नून लीग से नहीं है ना PTI से। हमारा KPK खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, वहाँ हमारे NP से ताल्लुक है। लेकिन यहाँ का जो हम देख रहे हैं ना, इधर सिर्फ नून लीग वाले हैं जो खिदमत भी करते हैं गली मोहल्ले का जितने भी है। और यहाँ का जो मजंग का चेयरमैन है शहबाज हैदर, वो एक ग्रेड बंदा है। वो सारे इलाके का जितना भी काम है, यानी पानी का हो या बत्ती का हो, गैस का हो, जिसके भी मसाइल है वो सारे शहबाज हैदर करते थे। ये हल्का नवाज शरीफ का वैसे इधर जो मर्जी खड़ा जाए जीत नवाज शरीफ के, इधर से जो मर्जी खड़ा हो जीत नवाज शरीफ का। ये बात आप भी यही समझते हैं जी, नवाज शरीफ साहब जीतेंगे? भाईजान आप क्या समझते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान जब से बना है तो अब तक, अब जब इस हल्के में आप कहते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है कुछ भी होता है, इस हल्के के ये मसाइल है कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ का एक तो सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क को बने 77 ईयर्स हो गए, ठीक है। 77 ईयर्स में आप मुझे बताएं हमारे मुल्क में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इन 77 ईयर्स में इन्होंने क्या किया हमारे लिए, ठीक है। और बेस्ट ये वो तो कहते हैं मेट्रो हमने बनाई, लाहौर को संवारा हमने, लाहौर को पेरिस बना दिया हमने। मियाँ साहब अब इस हल्के से हैं। बात ये नहीं है, ये मजंग है। हाँ। इस मजंग में देखो नवाज शरीफ ने जितना काम मजंग में किया ना, ये कोई और जगह में नहीं किया। ये बात साहब है। मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ का गंदा पानी बोतलों में रखे, मैं दिखाता हूँ बिजली का बिल मैं दिखाता हूँ, गैस का बिल मैं दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया 17 महीने में क्या किया इन्होंने? वो कहते हैं हमारा गढ़ है, ये हमारा कला है। ये वो किले को भी तो गिर जाते हैं ना, किले भी तो गिरते हैं ना। आज तो किले ही गिरते हैं। ये जो काम हुआ ना, ये सिर्फ नाम का हुआ है। जैसे बादशाह मुगल ने बना दिया बादशाह मस्जिद, आज वो मरा हुआ पर लोग कहते हैं बादशाह मस्जिद बनाई है।
इसी तरह मियाँ साहब ने पुल बनाए हैं, सबको पता है 100 साल बाद भी कहे मियाँ ऐसी की जगह जिन्हें पुल बनाए, ये असल नाम है और कुछ नहीं है वो आवाम के लिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि हल्के के अंदर क्या और होना चाहिए था जो और कोई नहीं कर सके, वो मियाँ साहब भी नहीं कर हल्के के सके? अंदर सबसे पहले जो है ना महंगाई को खत्म करना चाहिए हर हल्के में। गरीब आदमी पिस रहा है सारा, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी ये सड़कें नहीं हमने खानी, हमने अपने बच्चों को रोटी देनी है, हमने अपने बच्चों को पानी देना है, हमने अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा देंगे। आप चले जाइए ये किन्नू बिक रहे हैं, पता कर ले 150 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से लेगा 150 रुपये का दर्जन किन्नू? तो असल मसला हमारा जो है महंगाई है, अगर इसको ख़त्म करेंगे तो मियाँ साहब वेलकम। वोट किसको देंगे? वोट वो अपने दिल में रखा हुआ है। वोट दिल में रखा हाँ, हुआ वोट दिल में रखा हुआ है। अच्छी बात है। बाबा भी वो हल्के है बाबा। बाबा जी आप भी हैं इसी हल्के के? आइए 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 आइए। बुजुर्गों कितना अरसा हो गया हल्के च रहिंदे नूं? 70 साल 70-75 साल हो गए। तो कहते ने कि मियाँ साहब का हल्का है तो कोई होर नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? मियाँ साहब काम चंगे करनगे, सारे काम होणगे। काम की गल है सारी, काम ही नहीं होएगा तो फिर की है? नहीं तो मियाँ साहब कहते हैं कि दोबारा आएंगे तो काम कराउणगे। पता नहीं हम आन के की करते हैं सारे नाल। पानी का बिल इतना महंगा हो गया है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, सी गैस इतनी महंगी हो गई है, कितों से आए? रोटी पूरी नहीं हो रही। वो कहते हैं खान की हुकूमत ने महंगी की थी। हाँ जी, हाँ सारे एक ही पाए ना, सब एक जैसे ही हैं, जब आते हैं यही करते हैं। तो बुजुर्गों तुसी की समझते हो निज़ाम कितना तब्दील होएगा? ये तो अल्लाह पाक ही करेगा, इन्होंने की करना है, अल्लाह पाक इन्होंने करेगा। इन्होंने हथ वास की गल नहीं। इन्होंने बस ही गल नहीं है, ये अल्लाह पाक ही करेगा। भाईजान आप क्या समझते हैं? नहीं हाँ जी, हम ये समझते हैं ना वज़ीर-ए-आज़म आपका वोट है? क्यों है? कितनी उम्र है? 22 साल 22 साल उम्र है। हम इमरान खान गए, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। आपका इस हल्के का वोट है? इस हल्के में KPK का KPK का वोट है, यहाँ का नहीं है ना? क्या करनी है? हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होगा, जो मर्जी हो जाए। वो इमरान खान तो खड़ा ही नहीं है। जो मर्जी हो जाए कोई बात नहीं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म अच्छा हमारा मेरा बात सुनो, इमरान खान ही होगा। ये PTI से ताल्लुक़ है, हमारे KPK से ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ है NP से, इसका ताल्लुक़ PTI से है। 10 साल इसने हुकूमत किया खैबर पख्तूनख्वा में। कितना साल? 10 साल। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। 10 साल हमने किया, 5 साल। 5 साल हैदर खान वज़ीर आला था, 10 साल का इसका वज़ीर आला महमूद खान था, एक का नाम परवेज़ खटक था। मुझे 5 अस्पताल का नाम बता रही, उधर बनाए 5 यूनिवर्सिटी का नाम बता रही। हम सारे अभी PTI में चले जाएगा। जाओ बताओ, एक काम बता रहा हूँ, एक कॉलेज में बताओ, बता दो। अस्पताल भी थे, स्कूल भी थे, सारा कुछ। नहीं कुछ कौन सा बना है? एक चीज बना। निजाम क्या था? स्कूलों में डंगर खड़े होते थे, कोई चौकीदार स्कूलों पे नहीं था, स्कूलों का निजाम हुआ था। चल ठीक है, बताओ। 2005 के ज़लज़ले में जो स्कूल तबाह हो गए थे, वही स्कूल 2013 में जब PTI की गवर्नमेंट आई बाद में बनी थी। सारी बात स्कूल का नाम बताएं। सारी बात दहशतगर्दी से सुबह को साफ किया था, दहशतगर्दी हमने सब किया, खत्म किया, कुर्बानी हमने दिया। दहशतगर्द के साथ मुकाबला NP की लीडरशिप ने किया था। हमने 1450 कारकुन शहीद किया। हमने अपने लीडर को बशीर बिलौर को शहीद किया। मैं से का एक अकलौता बेटा हमने शहीद कर दिया इस सरजमीन के लिए। और उन बिलौर भी शहीद। गाल सुनो, एक स्कूल का नाम बताओ, उसको बता लो मेरा भाई आराम से। एक स्कूल का नाम बताओ, एक गली का नाम बता दो। चले ठीक, उनकी बात छोड़ो। जिला तोरघर उधर बता रहे, चल छोड़ो। का सबसे पसमानदा जिला है, उसको जिला हमने दिया, जिला हमने बनाया था, जिला हमने एक बात सुनो। ANP वाला ये लोग सुनते नहीं है किसी का। चल छोड़, तू बता रहे झूठ बोले, ये वाला झूठ है, बात सुन। हाँ बता रहे। जब मौका नहीं देगा सुनने का तो मतलब ये झूठ है। नहीं झूठ है ना, झूठ हम नहीं बोलते, वही हम बता देगा। आराम से आराम से आराम से। हर जिले में छुपा रहे हैं। हैदर खान ने हर जिले में 7 यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज डिग्री कॉलेज 170 से ऊपर बनाया। सिर्फ जाओ 4 सदी में इसका MP 4 सदी का था, हमारा एक MP 4 सदी में। कौमी असम्बली का मेंबर इनका था, 3 सूबाई असम्बली का मेंबर इनका था। जाओ 4 सदी में मुझे एक टके का काम बता दो, 1 टके का। अगर इतने काबिल होते हैं ना, इतने काबिल होते हैं तो 10 साल PTI की हुकूमत के। बुजुर्गो आप इधर से हैं? इसी हल्के से? कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? पैदाइशी इधर की है। ये अभी बात हो रही है कि ये हल्के में मियाँ साहब ही जीतेंगे, मियाँ साहब किसी को भी खड़ा कर दें तो जीत जाएगा। इस वक्त नामुमकिन है। तो वो कहते हैं कि ये साल से हल्का ही उनका रहा है। ये बेशक ये बात सही है। तो अब तब्दीली क्या है? अब तब्दीली इनकी करतूतों की वजह से। क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई PTI ने करवाई है।
मुल्क का बेड़ा गर्क पीटीआई ने किया है, हम तो तरक्की के निज़ाम को चला रहे थे। भाई हम सियासतदान जो है ना, जो सब झूठ है। सियासत है ही झूठ। आप तो समझते हैं माशाल्लाह, समझदार हैं। सियासत है ही झूठ। तो कौन नहीं, आपकी नज़र में अगर सियासत झूठ है, चलाना उन्होंने ही है मुल्क को, तो मुल्क कैसे चलेगा? वो लोग खुदा के भरोसे पे चल रहे हैं भाई, इनके कुछ सूत्रों की वजह से नहीं चल रहा। इन्होंने तो डुबो दिया सब कुछ। तो कौन ठीक कर सकता है? अभी इलेक्शन में आपको किसी ना किसी को तो वोट देना है ना। वो ज़ाहिर है वोट तो देंगे, वोट तो नहीं जाया करना। किसको? नून लीग को देंगे, पीटीआई को देंगे? तो पीटीआई का तो बल्ले का निशान ही नहीं है। ये बात नहीं, फिर क्या? ये तहैया कर लिए। तो आपको किस हद तक उम्मीद है कि यहाँ से मियाँ साहब हार जाएंगे? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें आप। सर जी अस्सलाम वालेकुम। आप इस हल्के से? मैं इसी हल्के से। कितनी देर से आप वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वोट किसका है? वोट पीटीआई का। पीटीआई का। यास्मीन राशिद साहिबा को वोट देंगे? क्यों? हाँ वही है। तो वो पीटीआई की है ना, आपको ये नहीं पता कि पीटीआई में से कौन है? नहीं, वो तो अभी मुझे नहीं पता अभी कौन है, लेकिन मैं वोटर पीटीआई की। वोट पीटीआई का। तो घर वाले किसको देंगे? घर वालों का नहीं आइडिया, लेकिन पीटीआई की। सारे घर वाले पीटीआई को वोट देंगे या नून लीग को देंगे? नहीं नहीं, नून लीग को तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे नून लीग को वोट? आप लाहौर में रहती हैं, वो कहते हैं लाहौर में सारा काम हमने करवाया। जिस मर्जी ने करवाया हो। अब जो मर्जी काम करे, हमारी ये दिल की मर्जी, हम जिस मर्जी को दें वोट। यानी आपका वोट पीटीआई का। चले नाज़रीन, ये ये इस वक्त मंजरनामा है उस हलके का जिस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद उम्मीदवार हैं। यहाँ पे नून लीग को मानने वाले भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं? रोटी इन्होंने छीनी है तो रोटी देगा कौन? रोटी अल्लाह देने वाला है। तो अल्लाह देने वाला है हाँ, ना? बिल्कुल अल्लाह देने वाला। इन्होंने छीन ली है, अल्लाह ने दी है, इन्होंने छीन ली है। बिल दे, बिल कितने हैं? बित्ती आती नहीं, बिल वो आते कहते हैं ये सारा गैस कुछ नहीं आती। बिल वाला मामला ये पीटीआई ने डाला है। पीटीआई सारी महंगाई नहीं, की। जब वो बैठा हुआ था 1200 रुपए का आटा था, 20 किलो का। ये आए हैं 250 रुपए का आटा। तो मियां साहब, मैं बताओ, तुम बताओ। मियाँ साहब कहते हैं मेरे दौर में 20 रुपए किलो आटा था। किधर? मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ साहब कहते ने कह दो, जब इमरान खान बैठा हुआ था 1200 रुपए का आटा था, नहीं था? अब 250 रुपए का आटा है और यूनिट 1200 रुपए का था। यूनिट 1200 रुपए का है, 1200। अब वो 70 रुपए पे पहुंच रहे हैं। पेट्रोल 150 रुपया लीटर है। महंगाई है, महंगाई आपका। वो कहता आंडा 200 रुपया किलो बेचता है, अब आंडा 420 रुपए किलो है। 420 रुपए किलो आंडा। ये भाईजान जो है ये यहाँ के इनकी पैदाइश है, मैं भी इधर की पैदाइश हूँ, अल्लाह मुबारकपुरा ये पीछे है। 400 आंडा 400 रुपए किलो हो गया, पहले 200 रुपए किलो था। वो पूछ रहे हैं, ये बताएं कि पीटीआई का सूबाई असेंबली की सीट पे कौन खड़ा है? इधर। ये अभी पता चल जाएगा। वो इन्होंने सारा खराब कर दिया। बैट को हटा के कभी किसी को जूता दे रहे हैं, किसी को। तो वो कहते हैं हर किसी को निशान अलग है। आपको किस तरह पता चलेगा ये पीटीआई का? इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब हम टीवी पे बैठेंगे। तो नून लीग वाले जो यहाँ से लड़ रहे हैं पुराने लोग हैं, हाँ, उनको सभी जानते हैं। तो पीटीआई वाले को कौन जानता है? पीटीआई वाले को सब जानती है, हस्बैंड जानते हैं, 80% लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं ये मजाक का ही हूँ। कितने अरसे से? ये बचपन से पैदा इधर ही हुआ। 7 पुश्तों से इधर के। कितनी बार वोट डाला है आपने? मैंने आज तक ना क्या नाम है पट्टो के दौर से बनाया थी शनाख्ती कार्ड। उस तो बाद मैं वोट ही किसी ने नहीं पाया, ना शनाख्ती कार्ड बनाया। वो क्यों? बनाया थी पट्टो ने एक बारी पाया, उस तो बाद बनाया। तो वोट नहीं देंगे तुसी? तो की समझते हो निज़ाम कितना तब्दील होएगा? निज़ाम तो नवाज शरीफ का ही तब्दील होएगा। निज़ाम नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ करेगा। उन्हें 30 साल हुकूमतें उन्होंने भी की है। हाँ जी, 30 साल हुकूमतें उन्होंने भी की 30 साल की है ना हुकूमतों ने। एटमी धमाका भी चलाता है। तो उस तो बाद सड़क बनाई है, पुल बनाए ने। सर आगे आइएगा, सर आगे आइएगा, सर आगे आइएगा, सर आइए।
आप इसी हल्के से कितने अरसे से बाय बर्थ यहाँ से हैं? कितनी बार वोट डाला आपने? मैंने सर 5 बार। लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? पीटीआई को। और अब वोट किसको देंगे? कौन उम्मीदवार है पीटीआई का? हमारे डॉक्टर यास्मीन नहीं, नीचे पीपी का उम्मीदवार कौन है? पीपी का वो है ना, लोग यहाँ पे बातें ये कर जुबैर खान नियाज़ी। जुबैर खान नियाज़ी। तो पीटीआई को वोट क्यों देंगे? अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये अगर कह रहे हैं कि हम नून लीग के हैं, ये कह रहे हैं पीटीआई के हैं, ठीक है। मैं आप सबसे ये बात करूँगा कि यार किसी जमात के लिए अपने बहन भाइयों के साथ मुखालफत कोई ना रखें। हम एक पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर इधर से बात पीटीआई की आ रही है, इधर से नून लीग, वो आपका हक है, आप अपनी मर्जी से दें वोट, हम किसी को नहीं कहेंगे। अब मैं इनको भी नहीं कह सकता, मैं खुद पीटीआई का हूँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखें कि इस मामले में अपना बहन भाई या दोस्त अजीज वगारत की नज़रों में गिरे ना, ठीक है। इससे ये होगा कि लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, नून लीग वाले अक्सर ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बात नहीं सुनते और गलत अलकाबात से अच्छा चले, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ, मैंने ये इनके भी नारे सुने, इनके भी सुने हैं। मैंने जो एक पैगाम दिया है ना, इससे आपको जाहिर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद को वर्कर कहते हैं और उनका पैगाम ये है कि सियासी माहौल की कशीदगी के अंदर अपने घर वालों, अपने ख़ानदान वालों और अपने अहले मोहल्ला के साथ कशीदगी को पैदा नहीं करना चाहिए। ये वो पैगाम है जो शायद पाकिस्तान का हर वोटर समझ जाए तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान के सियासतदान समझ जाएं तब भी तब्दील हो सकती है। एक दूसरे की किरदार कुशी करके, बहतान तराजी करके आप अपने किरदार को अच्छा नहीं कर सकते। अपने किरदार को अच्छा करना है तो उसके लिए आमाल अच्छे करना पड़ेंगे। जिसके अच्छे हैं 8 फरवरी को वो उसी पे मोहर लगाकर उसी का फैसला करें। नाज़रीन, लोगों के तासुरात आपने जाने हैं, हर एक की अपनी राय है और उसी राय का फैसला 8 फरवरी को हो जाना है। लेकिन ये पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम, जिसके बारे में ये लोग तशवीश में मुब्तला हैं और वो ये समझते हैं कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए। मेरे साथ एक खांचा फरोश मौजूद हैं जो नाबीना हैं, बसारत से महरूम हैं, लेकिन ये इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? कोई ना कोई तो खाका जहन में बनाया होगा। वो इनके जहन में खाका मौजूद क्या है और किन हालात के मारे हुए ये लोग इन कामों के ऊपर मजबूर होते हैं, घर का खर्च किस तरीके से चलाते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ नाम है। आप कहाँ के रहायशी हैं? मैं अब्दुल हकीम ज़िला खानेवाल का रहायशी हूँ, तहसील कबीर वाला। आप इतनी दूर लाहौर में इस इलाके में ये काम कर रहे हैं, क्यों? अपने शहर में क्यों नहीं कर रहे? उधर से उधर भी काम होता है, लेकिन उधर पसमानदा इलाका है, उधर इतनी सेल नहीं होती हमारी। घर में और कोई कमाने वाला नहीं? घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। छोटे 2 भाई हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अलग हैं, मैं अपना कमाता हूँ। नहीं तो क्या वजह है कि आप बसारत से महरूम होने के बावजूद भी इतना मुश्किल काम कर रहे हैं? आप सड़कों पे जाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, बिल्कुल। कौन से हालात होते कि आपको घर बैठ के काम करना पड़ता? ऐसे हालात होते कि गवर्नमेंट अगर ना खर्चा वगैरह देते, गवर्नमेंट फंड देते, 1 कोटा देते, तनख्वाह लगी होती, तो फिर मैं बैठ खाता, ये मुझे सामान बेचना ना पड़ता, तो फिर मुझे मेरे लिए आसानी होती, मामला अच्छा होता मेरा। आपने कहीं हुकूमत से किसी सतह पे भी कोई बात की, कभी इलाकाई सतह पे किसी को कहा हो कि हुकूमत में कह के कोई वजीफ़ा लगवा दें? हाँ जी, वो बात की है मैंने। अब्दुल हकीम अपने ज़िला खानेवाल में मोहम्मद खान डाहा है, उसको मैंने दरख्वास्त दी है। एक दरख्वास्त दी थी 2014 में, तो मुझे उसमें एक दफ़ा फ़ंड मिला था, 10 साल हो गए। उसके बाद भी दरख्वास्त भेजी है, कोई फ़ंड बैतुल माल से नहीं मिला। तो क्या समझते हैं मुल्क का निज़ाम तब्दील कौन कर सकता है? ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मैं चाहता हूँ कि मुल्क का हालात अच्छे हो जाए। अल्लाह ताला मेरी इस मुल्क पर ना अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, तो मुल्क का जो निज़ाम मामला अच्छा हो जाए। मेरी ये दुआ है कि सब के लिए अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके लिए भी, आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे ये NA 130 का हल्का, यूसी चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज हैदर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं कि हल्के के बारे में हमने जो लोगों के तासुरात सुने हैं वो तासुरात हक़ाइक़ के ऊपर किस हद तक मबनी हैं, और अगले इलेक्शन में जो आज से 20 दिन बाद है और जिसकी गहमा गहमी उरूज पे हुआ करती थी कभी, वो अब मांद क्यों पड़ी हुई है, कशमकश क्यों है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, मुझे याद है 2018 का इलेक्शन जब कुलसूम नवाज़ साहिबा यहाँ से जीती थी, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन जो यहाँ पे हुआ, उसमें इस हद तक गहमा गहमी हुआ करती थी। ये पीछे वाले चौक पे भी एक बड़ा ऑफिस बना था, वो पीछे अगर आप टेंपल रोड आबिद मार्केट वाली साइड पे चले जाएं उधर भी ऑफिसेस थे। लेकिन ये जनरल इलेक्शन 2023 है जिसमें मियाँ साहब वापस आए हैं, तो गहमा गहमी वैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखें, अभी आज से कैंपेन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। लोग अभी भी हम कॉर्नर मीटिंग्स करके बैठक गली गली होके अभी आए हैं वापस। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये इलेक्शन का माहौल जो ना बनने जा रहा है। तकरीबन जो ना हम जो कारकुनान हैं वो अपने तौर पे हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी हुई है। आपने जो हमारे जो साथी हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हमारी बातचीत और जो कन्वेंस है ना, जो हम बातचीत कायल करने वाला, वो हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये नून लीग का कला समझा जाता है, ये हल्का मंसूब है मियाँ साहब से, लेकिन हमने जो लोगों के तासुरात सुने हैं वो कहते हैं जी नहीं, अब चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। देखें, वो तब्दील करने वाला तो ख़ुद मैं समझता हूँ इस वक्त जाके एक डरमे में बंद हो चुका है। उसने लोगों की सोच तब्दील करने की यही कोशिश की कि जो हिंदुस्तान चाहता था, उसने सरकारी इमलाक पे हमले करवा दिए, ये लोग हमला आवर हुए वहाँ पे। बस यही उसकी तरगीब थी, यही उसकी सोच थी, जो उसने प्रोपेगेंडा करके जो दुश्मन मुल्क हमारा वो नहीं कर सका, वो उसने करवा दिया। लेकिन हम लोग सियासी वर्कर हैं, हम ये यकीन रखते हैं जमहूरियत पे, हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, जदोजहद करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अभी मैदान में उतर चुके हैं, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। वो समझते हैं कि यही वो पाकिस्तान के लीडर हैं जो अंधेरों से निकाल के महंगाई से भी निकालेंगे, मुश्किलों से भी निकालेंगे, और जो परेशानियाँ हैं उसको भी इंशाल्लाह। आप कितने अरसे से इस हल्के में रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन नस्ल दर नस्ल हमारे आबा अजदाद यहीं से, यहीं से ना कोई हमारा गाँव। अच्छा, यहाँ से एहसन शराफत साहब हैं? जी जी, एहसन शराफत साहब हैं और मियाँ मरगूब अहमद साहब हैं। एहसन शराफत साहब इसी हल्के के हैं? एहसन शराफत साहब गार्डन टाउन से हैं, हल्का तो उनका यहीं पे आके बाउंड्री क्लोज होती है। देखें, ये पार्टी का जो डिसीजन होता है ना, उसमें ये हल्के नहीं देखे जाते, हमें बस ओबे करना होता है, क्योंकि हम लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा थे यहाँ पे, जो कारकुनान थे, उन्होंने भी ये कहा कि टिकट्स की तकसीम के हवाले से भी हमें कुछ एतराज़ात हैं। मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं सेटबैक हुआ है, जो देरीना कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसे बैकफुट पे जाना पड़ा? देखिए, इसमें ये हमारी लीडरशिप बेहतर समझती है, क्योंकि कौमी सतह पे उन्होंने अपने मामलात को देखना, हर एक को साथ लेकर चलना है। अब तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उन्होंने कल भी कहा है कि आए सब मिल के मुल्क के लिए काम करते हैं। आपने जब ये बात की कि सभी को साथ लेके चलना चाहिए, एक अच्छी बात है। आपके साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो रूठ गए। चौधरी निसार साहब एक बहुत बड़ा नाम था, वो रूठ गए। दानियाल अजीज़ साहब वो रूठ गए। तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद से, नवाब शेर वसेर, राना एहसान अफजल पे तरजीह दी गई राजा रियाज साहब को। राजा रियाज साहब बैकफुट पे गए तो उन्होंने वहाँ पे राजा दानियाल, उनके साहबजादे को टिकट दे दिया। तो ये जो डिसीजंस हैं वो भी मजमूई तौर पे एक साख तो छोड़ते हैं, तो उसको किस तरीके से बहाल करेंगे? देखिए, इसमें जो खाकान अब्बासी साहब वाला बात है, मैं समझता हूँ कि अगर वो रूठे हैं तो उस पर हमारे कायदीन ने बेशतर दफ़ा उन्हें कहा है कि भी आप पार्टी के साथ चलें। जो इसमें मैं समझता हूँ जो नाराज़ लोग होते हैं वो पार्टी के ऑर्डर्स को या उनके जो नज़रियात को डिसोबे करते हैं, इसलिए फिर वो रूठ जाते हैं, तो अपनी जगह बैठ जाते हैं। आप चौधरी निसार साहब हैं, आप देखें कि उनकी दास्तान भी नहीं है। दास्तानों में जो पार्टी से हटेगा, जो पार्टी से कटेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। वोट जो है वो पार्टी के होते हैं, वोट मियाँ नवाज शरीफ के हैं, पार्टी के अलावा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं, फैसला तो 8 फरवरी को होना है। जी जी। इस हल्के में मियाँ साहब अगर जीतते हैं तो लीड कितनी होगी? इंशाल्लाह हकायक के ऊपर बात, एक पार्टी कारकुन के तौर पे होता है बात, और एक है हकायक के ऊपर। आप कह रहे हैं नस्ल दर नस्ल इसी हल्के से, इसी से हमारे तो हकायक आपको भी मालूम है कि इस हल्के में क्या है।
तो उसके नतीजे में कितनी लीड हो सकती है? देखें, मैं वो बात नहीं करूँगा जो आपने कहा ना, हक़ाइक़ पे मबनी बात, वो हक़ाइक़ पे मबनी बात यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये यहाँ से कोई तकरीबन 70-80 हज़ार की लीड से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि लोग सारे परेशान हैं, वो महंगाई, लाक़ानूनियत और गुर्बत की वजह से परेशान है। ये सारी कौम समझती है, लोग समझते हैं, हल्के के लोग समझते हैं कि ये वाहिद वो शख्स है कि जो आया है, ये गरीब की बात करता है, ये 5 रुपए रोटी की बात करता है, ये लोगों के रोज़गार की बात करता है, ये सड़कों की तामीर की बात करता है, अस्पतालों के बारे में बड़े गौर से ये यानी जो उम्मीदें लगाई हुई हैं उन्हीं वो उम्मीदें बाहर आएंगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसी हल्के से जीतेंगे, ये इन लोगों की राय है। इसी हल्के के मुख्तलिफ लोगों की और क्या राय है वही जानने के लिए आगे बढ़ें। नाज़रीन, मैं इस वक्त अनारकली के अंदर मौजूद हूँ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। यहाँ पे लोगों के तासुरात क्या हैं, किसको वोट देंगे, PMLN को, PTI को, पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को? और अगर वोट देंगे तो किन बुनियादों के ऊपर देंगे? काम की बुनियाद पे, नज़रियात की बुनियाद पे, वाबस्तगी की बुनियाद पे? क्या बात होगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के के रिहायशी हैं? क्योंकि अनारकली में उम्मीद तौर पे यही देखा जाता है कि दुकानदार वाले वो इस हल्के के नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान बनने से पहले के इधर के हैं, हमारे बड़े भी इधर के थे, इसी हल्के। हाँ जी, तो शुरू से 40-50 साल से नवाज शरीफ को वोट डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप भी उनको डालेंगे। वजह उसकी इतना अच्छा किया, इतना प्यारा किया, कोई टेंशन ही नहीं थी। अब तो बिल आ गया 5-5 लाख रुपए का। तो PTI के दौर में कितना आता था? और PTI ने तो तबाही कर दी है, अभी और करनी है। हम तो कभी नहीं बोलेंगे PTI आए, नवाज शरीफ जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस वक्त लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी की आवाज़ आ रही है। लाहौर के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, इसके अलावा कोई नहीं, सब फारिग है। मियाँ साहब के दौर में अवाम खुशहाल होती है, मियाँ साहब के दौर में कारोबार खुशहाल होते हैं, और मियाँ साहब जो लीडर हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन 2013 से लेकर 2017 में कोई महंगाई का दौर नहीं था। 2017 के बाद खान साहब की हुकूमत आई है, खान साहब ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ये कह के कर्जा नहीं लेना, डबल कर्जा करके और मुल्क का सत्यानाश करके गए हैं। 3.5 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया पूरे पाकिस्तान की हुकूमत में जितना कर्जा उन्होंने ले लिया है। अच्छा, जो 16 माह की हुकूमत है PDM की, तो कहा जाता है कि कर्जा तो उसमें भी ज्यादा लिया गया। कर्जा ज्यादा, उसको मुआहदे खान साहब के मुआहदे थे, उनको संभालने के लिए अल्लाह करे बेहतर होगा। महंगाई का जो रुझान आवाम के ऊपर आया हुआ है वो कम होगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब अवाम का जिंदाबाद, इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे, महंगाई की कमर तोड़ेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम अवाम के साथ देंगी। अच्छा, अगर देखा जाए इस हल्के के जो मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, वो कहते हैं जी पानी जब बारिश होती है तो पानी नहीं यहाँ से निकलता, गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट सारे ख़राब हैं। तो ये नून लीग का गढ़ है, तो गढ़ के हालात ये होंगे तो फिर काम कौन करवाएगा? वो भी बेहतर हो जाएगा। प्लान क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह है, मुश्किल काफ़ी काम पुराना काम हुआ है, अल्लाह करे वो भी ये सही हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते नहीं किया इधर का, इंशाल्लाह वो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कारोबार भी ठीक हो जाएंगे, बाजार हर चीज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ये सारे ही नून लीग के मानने वाले हैं। आपका वोट है? नहीं है? वोट है? घर वालों ने वोट किसको देना? घर वालों ने भी इमरान कौन सा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वही पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अच्छी बात है, उसकी बात होनी चाहिए, अच्छी बात है। इमरान खान की गाड़ियाँ बनाई हुई हैं जो चल रही ट्रेनें, गरीब आदमी 20 रुपये देता चले जाता है जिधर मर्जी। वो कहते हैं वो नवाज शरीफ ने बनाई। हाँ, नवाज शरीफ ने बनाई। हाँ जी, वो बस भी है, नवाज शरीफ ने बनाई थी। 50 रुपये चीनी थी, ये 150 से ऊपर ले गया था जब आया था। शहबाज शरीफ साहब तो उससे भी ऊपर ले गए। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ लेके गया था ना, उसी का खाया हुआ था सारा माल। वो किधर गए? तितर बितर हो गए, सारे गैप हो गए। हम उस वक्त से हैं जब से हम छोटे से थे। नवाज शरीफ नवाज जी के दौर में घी का पैकेट 140 रुपए का था, ये जब आया इसने 600 रुपए का किया।
हम इसका रो रहे हैं। तो बच्चे ये देखो ना, ये बड़े हैं जिन्होंने सारा साल देखा हुआ है सब कुछ, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जितवाएगा। नवाज शरीफ के 3 काम ऐसे बताएं जो इसने बिजली सीमेंट रेट के अलावा किए हों। इमरान खान सेहत कार्ड लेकर आया, राशन कार्ड लेकर आया। नवाज शरीफ का भाई मियां साहब का था, सेहत कार्ड भी मियां साहब था, शौकत खान भी मियां साहब का है, खान साहब ने थोड़ा काम किया है, खान साहब ने क्या किया है? बात सुने, बात ये देखे आप देखो नवाज शरीफ के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ रमजान बाजार लगते सी 200 रुपए का थैला सी आटे का, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? अच्छा देखे, ठीक है, वो भी आपके बच्चों की तरह बात सुन ले कि नई नस्ल सोच क्या रही है, ठीक है, क्या समझते हैं? वो तो कहते हैं कि सारा कुछ नवाज शरीफ ने किया, ऑरेंज ट्रेन उसने बनाई, मेट्रो बसेस इसका क्या करना है? हमने खाना गरीब हमने खाना है, राशन 12,000 एक माह को मिल सफर लेकर करना है, खाना है। बात सुन ले, बच्चे की बात सुन। भाई कह रहे हैं, उसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। मैं उसको लंगर खाने मुकीन है, हम मुकीन है, क्या हो गया लंगर खाने? कोई फैक्ट्री लगाता है किसी जगह, लंगर खाने क्या चीज़ है? कहते बैगर कान नहीं छूते, ये क्या बात हुई? इमरान खान की गवर्नमेंट है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, जीडीपी कहाँ था? क्या कह रहे हैं? हमारी इकोनॉमी थी ना, उसने क्या हालात पैदा किया, उसने किस तरीके से आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग कारोबारी इंसान सर्वाइव किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? ये आपको पता है, आपके बाप ने आपको जहाँ मर्जी से करके देना है। आपकी स्कूल की फीस कितनी थी? यूनिवर्सिटी में क्या हालात है? मुल्क ऊपर जाना चाहिए और कोई नहीं है, मुसलमान है, हम नहीं है। 20 साल 4 रुपए की रोटी और 15 फर्ज कर लें मियाँ साहब जीत गए, नून लीग जीत गई, लेकिन हुकूमत ना बना पाई। और एक मिनट, बस सवाल है ना, यानी अभी फैसला तो नहीं ना हुआ, 8 फरवरी को होना है ना। ये फैसला भी आपको आवाज नहीं आ रही? सर मैं मानता हूँ, सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की हिमायत दरकार हुई और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जिस तरीके से आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट की, पीएमएलक्यू को साथ में लाया, इन लोगों को मिला के फिर हुकूमत बनाना पड़ी। तो जिस तरीके से वो 16 माह की हुकूमत थी, तो उसमें ये कहा कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिसकी वजह से फैसले ठीक ना हो पाए। अब अगर इस तरह की फिर हुकूमत बनी तो कैसा? पहले तो हुकूमत हम अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमें किसी को साथ मिलाना पड़ेगा, हम लोग सोच के समझ के एक पार्टी को, अब इंशाल्लाह वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इंशाल्लाह अवामी नॉन लीग को लेके आएगी और अक्सरियत के साथ आएगी। किसी पार्टी की नहीं हमें जरूरत पड़ेगी, पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवाम भाई जा रही है, वो सिस्टम सही करेगा, वो जानते हैं, वो खाली ये नहीं। एक मिनट, सिस्टम में खराबी क्या? वो बात तो सुने भाई, कारोबार करें या सियासत करें या कोई भी काम करें, उसका सिस्टम सही होगा तो निज़ाम सही होगा। जब मैं सियासत ही करूँगा सिर्फ नवाज शरीफ और मेरे भाई नवाज शरीफ को छोड़ो, काम करो। क्या कारण? उसने 3.5 साल में सिर्फ नवाज शरीफ से शुरू की, नवाज शरीफ पे ख़त्म कर दी। इसका मतलब है नवाज शरीफ अच्छा बंदा हुआ। इंशाल्लाह ये काम को जानते हैं, ये सही सिस्टम चलाएंगे, जमहूरियत लाएंगे, सारे सिस्टम निज़ाम को अच्छा करेंगे, ये जानते हैं। उसने 3.5 साल में क्या किया? नाज़रीन, ये हल्के के लोग हैं जिनकी राय ये है कि आवाम के लिए काम होना चाहिए, निज़ाम आवाम के लिए, काम आवाम के लिए, सियासत आवाम के लिए, क्योंकि आवाम मुंतखब करके आपको भिजवाते हैं और आवाम ने जब मुंतखब किया है तो फिर आवाम के हुकूक के लिए काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त अनारकली बख्शी मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। ये हल्का भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है।
अब पीछे आपने लोगों के तासुरात सुन लिए हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मियाँ साहब ही वापस आके पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये निज़ाम को चिमटे हुए हैं, इनकी तब्दीली से पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील होगा। लेकिन हक़ाइक़ क्या है, लोगों की राय क्या है और राय किस बुनियाद के ऊपर बनती है? यहाँ पे काम के ऊपर अगर राय रखनी है तो बेशुमार जगहों पे हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब देखे हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब देखा है, लेकिन उस सब के बावजूद लोग ये समझते हैं कि वोट मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का है। तो अभी अगर लोग अपनी राय तब्दील करके किसी और तरफ को हैं तो वो काम पे ऊपर है या नज़रियात के ऊपर है? लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर बात हो रही है कि मियाँ साहब वापस आए हैं तो मियाँ साहब वापस आके मुल्क की तकदीर तब्दील कर देंगे, लेकिन बेशुमार लोगों की अपनी अपनी राय है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या मियाँ साहब जीतने की सलाहियत रखते हैं? मेरी नज़र में तो वो जीतने की सलाहियत नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पहले 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो कहते हैं मेट्रो दी, मोटरवे दी, आपको ट्रेन्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपके अस्पताल दिए, सारा कुछ हमने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ करने के बावजूद अगर हम फिर उनके गुण गाएं तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है ये हल्का। होता था किसी ज़माने में, अब नहीं है। किसी ज़माने में 2018 में उनकी अहलिया जीती हुई थी। कोई बात नहीं, वो तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हुई है, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में घर दे। नाइस पर्सन लेडी थी वो, बहुत अच्छी मोहतरमा थी वो, हम भी उनकी इज़्ज़त करते थे। मगर अब हम जो है ना नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? जो जेल के अंदर शेर बंद है, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, किन बुनियादों पे? बस उसने हमें अच्छा लगता है, उसने कुछ काम अच्छे किए। सबसे बड़ी बात है उसने अवाम के अंदर एक शऊर पैदा कर दिया, जो अवाम खड़े होकर अपना हक मांग सकती है। और उसके बाद नंबर 2, ये 2 हुक्मरान आए, इन्होंने हमें लूटा, जो कुछ भी किया, टैक्स लगाए, फलाना किया, ढिमका किया। पिसता है हमेशा कारोबारी तबका, वही गरीब टैक्स देता है, वही सब कुछ करता है। उसके बाद ये हमें इन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दी। खान साहब ने एक सेहत कार्ड बनाया जिसमें अमीर आदमी भी, गरीब आदमी, उसका क्रेडिट भी वही लेते हैं। वो कहते हैं बनाया हमने था, नाम तब्दील कर दिया। चले, इन्होंने तो उसको यूज़ नहीं किया ना, उसने तो फिर यूज़ किया। उसमें लोगों ने बहुत से, वो चाहे अमीर थे, मिडिल क्लास थे, गरीब थे, सब ने फ़ायदा उठाया। लेकिन इन्होंने आके बंद कर दिया। लोगों की राय ये भी है कि उन्होंने मुसाफिर खाने बनाए, उन्होंने खाना खाने के लिए जगह बनाई। तो हम फ़कीर थोड़ी हैं, हमें कोई काम करने के लिए कोई अचीवमेंट बना के दी जाती, कोई ऐसा इन्वायरमेंट हमारे लिए डेवलप किया जाता। तो वो क्या करते, उसने अगर बनाई इस सर्दी में, अगर लोग जो बेचारे ठठरा रहे हैं वो अगर पनाह गाह में जाके आराम कर लेते हैं, वहाँ अच्छा खाना पकता है, वहाँ लोगों को अगर आराम मिल जाए तो मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है। ये तमाम लोगों की देखें कि मेरी सोच है कुछ और है, लोगों की सोच है कुछ और है। मैं जो हूँ, मुझे तो वो पनाह गाह हो गई, सेहत कार्ड हो गया, और जो चीज़ें उसने किया मुझे तो वो अच्छा लगा। जो चीज़ अच्छी हुई उसकी मैंने आपको बात कर दी। सर आप भी यही राय रखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो उसने ना बच्चों को स्कूलों में दीन का उसने जिक्र किया। उनका दीन आप आगे पढ़ेंगे तो बच्चों को पता चलेगा हमारे दीन के बारे में, जो इन्होंने गाया ही कभी नहीं है। मैं खुद नूली का था, मेरी वालदा फोत हो गई, वो भी नूली की थी, हम छोड़ दिया। श्रीलंका छोड़ा, वजह वो इस्लाम के बारे में पता ही नहीं था बच्चों को, दीन के बारे में किताबें निकाल दिया, इस्लाम हर दीन के बारे में बताया ही नहीं था बच्चों को। इस तरीके से तो जमात इस्लामी फिर नहीं, ये बात देखें ना वो। तो ये जो पीटीआई से बेशुमार लोग अलहदा होकर दूसरी पार्टीज़ में चले गए हैं, तो वो उसी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन वो अलहदा होकर जो गए हैं उससे पार्टी की साख नहीं मुतासिर हुई। आपको भी ये देखें ना, वो किसी चोर को साथ में रखता है, निकाल तो देता है ना। जंगीर तरीन, अब अलीम खान शादरा में खड़ा हुआ है, कहाँ उसका हल्का है। लेकिन खान साहब तो MQM के बारे में भी राय और रखते थे, परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी राय और थी, तो उन शेख रशीद साहब के बारे में भी राय और थी, उन्होंने भी तो साथ में लाया था। उन्हें देखे अल्लाह ने नेकी देख तो दे दी है। शेख रशीद अब कितना बदल गया है, चोरी प्रेला या दोनों भाई हैं, एक चोरी प्रेला अंदर है, कितनी देर से अंदर है। सर आप क्या समझते हैं निज़ाम कैसे ठीक हो? निज़ाम तो मेरा अल्लाह ही निज़ाम सही कर सकता है, कोई ऐसा बस वो जो चला रहा है वही कर सकता है। अगर हम इनके ऊपर रहें तो कुछ नहीं हो सकता, माँ सिवाय रसवाई के। ये इन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया। अगर खान 5 साल पूरे कर लेता तो आइंदा 20 साल भी खान की गवर्नमेंट होगी। जो खान ने करना था, टैक्स उसने इकट्ठा करना था, टैक्स के बाद उसने जो सी औरतों को, बेवाओं को उसने टैक्स वो देने की सहूलतें वो लैदा करनी थी, सब कुछ करना था उसमें। अब आप ये देखें, एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ यासिर, के पहले चलान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। रात को 2:20 पर भी चलान होता था तो घर में पर्ची आ जाती थी। ये हमारे शहजादे आए 16 महीने इन्होंने हुकूमत की, चलान का सिस्टम ख़त्म हो गया। उस चलान से भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था,
बहुत कुछ हुआ, इसकी गवर्नमेंट ने इसने बहुत कुछ किया, मगर हमने उसकी कदर नहीं की। मगर वो कहते हैं ना, तेरी जाने के बाद तेरी याद आई। एक दौर में मुशर्रफ ने ये बोला था, अल्लाह उसको हकीकी में जन्नत दे, जन्नत में जगह दे, उसने ये बोला था कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़, और उसने जो बोला आज वो हो गया कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। बत्ती हमारे पास नहीं, सर्दियों में बत्ती, सुबह की बत्ती गई हुई है तो अभी 2 बजे आई है, बिल माशाल्लाह आते हैं 50-50 हज़ार रुपये के। ये करने वाली यानी इस वक्त लोगों की राय ये है नाज़रीन कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो बराबरी की बुनियाद के ऊपर मैदान में उतारिए, फैसला आवाम करेंगे और आवाम का जो फैसला है वही माना जाना चाहिए। ये आवाम की राय है कि जिस कर्ब ज़दा ज़िंदगी का वो सामना कर रहे हैं, जिस तरीके के हालात माशी तौर पे पैदा हो चुके हैं, इसको संभालने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम में आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और दीगर लोगों की राय जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये अनारकली का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ लोगों की राय तो सुन चुके हैं, जो मकामी लोग हैं उनकी भी राय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि हम भी इसी हलके का हिस्सा हैं, बेशक हमारा वोट अगर इधर का ना हो, लेकिन मसाइल तो हम भुगतते हैं, तो उन्हीं मसाइल की वजह से हम वोट उसको देने की तरकीब देते हैं जो यहाँ पे बेहतरी कर सके। तो जानते हैं उन्हीं लोगों से कि वोट किसको दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यास्मीन राशिद साहिबा, नून लीग की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वोट किसका है और किन बुनियादों पर? सर वोट पीटीआई का ही है। नहीं, पीटीआई का तो अब बल्ला ही नहीं है। अच्छा, यास्मीन राशिद इनका रहनुमा तो है ना, यास्मीन राशिद है, तो समझ लो पहले नवाज शरीफ का दौर से ही जा रहा था। ये जब नवाज आया ना इमरान खान, पहले हजी झूठ सच पूरी तबाही फेरी ने, तो कोई पता नहीं किनू कहते हैं, कोई का नाटी बंदे बाजारों बिठा दो तो यहाँ मरेगा या किसी मारेगा, इन्हें आवाज़ मारती है इमरान खान ने, फिर तबाही की लिए पहले भी को आटा से नूले दौर च चीनी 50 रुपये, इन्हें 100 दे लिया गए 120 चीनी थोड़ी है। तो शहबाज शरीफ साहब के दौर च कितनी हुई? शहबाज शरीफ गांधी का साफ कर रहे हैं इमरान खान का 16 महीने ना ऐसा गंदगी जी कट्ठी कर रहे थे हो तक नहीं पूरी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब उसी हुकूमत का हिस्सा थे शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने का एजेंडा नहीं था। इलेक्शन खातर गा रहे कि सीट लेने खातर गा रहे नवाज शरीफ का पहले एक ही असल काम किया इमरान खान ने तबाही मुल्क की थी, बाद नवाज शरीफ दौर जाए सारे कुछ बने, नवाज दौर बने हैं। भाई आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह लब्बैक को, तहरीक लब्बैक को जी। तो आप समझते हैं कि हुकूमत में आ जाएंगे वो? इंशाल्लाह हुकूमत में आएंगे वो, इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। वो एक दफ़ा मुल्क को वो सीधा, नून लीग और पीटीआई से बेहतर क्या काम करेंगे वो? ये अपना नून लीग के पीटीआई से काम ये बेहतर करेंगे, वो मुल्क को आके बचाएंगे इन लोगों से, ठीक है, लब्बैक वाले, और इंसाफ ले आएंगे, इंसाफ ले आएंगे। अच्छा, वो देखें, वो कहते हैं जी कि खान साहब ने तो हुकूमत बर्बाद कर दी, उनको तो चलानी नहीं आती थी, ये तो पजीरो गाड़ी पे बिठा के किसी का एक्सीडेंट करवा दिया। उनको ये हुकूमत चलाना आता था, सिर्फ इसको ये अमेरिका की गुलामी इसको समझना नहीं आता था, बस सुने। और लोग कहते हैं शेर, नवाज शरीफ शेर, शेर को तो आपने पंजरे में बंद कर दिया है, इतना डर लगता है पंजरे में बांधने, अब भी इनको डर लगता है। यकीन मान, शेर नवाज इमरान खान शेर है, ये शेर है, शेर को तो इसने बंद कर दिया है। सर आप क्या समझते हैं वोट किसका है इस हल्के में, नवाज शरीफ साहब का या यास्मीन राशिद साहिबा का? सर नवाज शरीफ साहब का। वजह उसकी? वजह ये आज से 15-20 साल पहले ये सड़क बनाई है, आज तक देखे कितनी अच्छी चल रही है। इमरान खान का कोई, लोग कहते हैं कि सड़कों से पेट नहीं भरता। अच्छा, हमारी गली में पैप पड़ा है, नूले गले पाए ने गैस से पैप, गलियाँ बनी ने, हवा टूट के बनी है। से पहले बुजुर्गों नवाज शरीफ आए क्यों? ये ऐसी गैरतमंद कौम थी, ये यूब के दौर में 4 आने चीनी महंगी हुई थी, ये कौम सड़कों पर आ गई थी। आज हम इस कदर बेबस हो चुके हैं, हमसे किचन में घुसे हुए हैं, हमसे वो नहीं पूरा हो रहा। सिर्फ इन 2 खानदानों को दूर है, सिर्फ 2 खानदानों का, नून लीग और पीपी, इनको हमने बेशुमार मौके दिए, अब हम दोबारा मौका देंगे, हमारे साथ यही होना है। मेरी तरह बेशुमार लोग ऐसे जो तंग है। पीटीआई के दौर में गुजारा था? नहीं सर, वो तो डिमी हुकूमत थी ना, उसके पास अक्सरियत नहीं थी, उसके बाद अक्सरियत होती फिर उसका पता चला था वो क्या चीज़ है। तो आपको लगता है कि अब अक्सरियत से हुकूमत बनेगी? हमने तो पीटीआई को वोट देना है, हम उसको समझते हैं, हमारा माइंड ठीक है नहीं ठीक है, आप समझते हैं, वो उसने हमारी खिदमत की है, हमारे कौम को 2 हॉस्पिटल दिए हैं, नेमा यूनिवर्सिटी दी है। गुजारा क्यों नहीं हो रहा? सर आप देख लें महंगाई कितनी है, ये बांग्लादेश इंडिया 2 रुपये किलो आलू है, 3 रुपये किलो प्याज है,
हमने 500 किलो का प्याज लिया है, खाया है, बोले नहीं हम। आटा डबल हुआ पड़ा, बोले नहीं हम। वहाँ क्यों है 2-3 रुपये के लिए, क्यों बाहर से चीज़ें नहीं आती। मैं मुख्तलिफ चैनल पे खड़ा होकर मैंने बात की है कि हुकूमत जो है पर रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। दुकानों के आगे जो जगह बदमाशियाँ दुकानदार लगाई हुई है, लाखों रुपये लेते हैं बंदे से, फटा उनको दे देते हैं। जैसे बाहर के ममालिक में है, आप बंदे को बाइज्जत निशान लगा के जगह दे दें, ये क्यों नहीं जनरेट करते रेवेन्यू को? पूरे उसी मॉडल के ऊपर इनको भी करना चाहिए। ये मुल्क का कर्जा क्या है? कौन करेगा? इन्होंने क्या करना है? कौन करेगा? कोई, किसी ने भी नहीं करना। जब तक हम रोएंगे नहीं, हमें माँ ने दूध नहीं देना, हमें इन्होंने रोने के काबिल छोड़े ही नहीं। क्या करेंगे? नतीजा तो वोट से निकलना है ना। सिर्फ दुआ की जा सकती है। टीचरों को बोला सर आइए सर, आगे आइए। क्यों लगता है आपको? इधर आइए, इधर आइए। लगता क्या है? मैं किसको नहीं लगता, मुझे ये बताओ। वो बंदा लाओ जो जिसको नहीं लगता कि ये सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है, वो बंदा बताओ। नहीं, अब आप क्या कुली तौर पे नाउमीद है? 100%। सिर्फ आप क्या दुआ की जा सकती, बस वही है। वो कोई इनकलाब आए, ये तोशाखाना के सब पे मुलव्वस है, हर लीडर में मुलव्वस है, आज तक कुछ नहीं बना। पाकिस्तान वो उसकी बात ये करते हैं कि अगर केसेस बने हैं तो आप अपने भुगतिए या दूसरे अपने भुगतेंगे। इंसाफ नहीं है ना सर, मेन चीज इंसाफ नहीं है। 3-4 साल पहले कहते हैं ना कि तब्दीली आई, ये मामला तो ये सारे सिलसिले, हम रोटी खा रहे थे, हमारा निज़ाम जैसा भी था, हमें सहूलत थी। यार आप काला चोर भी आता है, कुछ भी आता है, लेकिन हमें इस वक्त ये मामला तो जो हम कहते हैं यार हमें गर्ज कोई नहीं है, हमारा किचन चलना चाहिए। अब हमारा किचन कैसे चलेगा? गैस का बिल 500%, बिजली सारा। यार इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। अच्छा इमरान खान ने किया, आप क्यों आए थे? आपने क्यों तब्दील किया? ये रिजिम चेंज क्यों हुआ? इस वजह से हुआ था कि इमरान खान को निकाले, इमरान खान जो गन डाल रहा है, ऐसे ही है सर। और उसके बाद क्या हुआ? खुदकुशी हुई, सारे मामला हुए। क्या तब्दीली आई? तब्दीली इस चीज़ की आई है कि चेहरे बदले गए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर जो हैं अशरफ भट्टी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब यहाँ पे बात हो रही है, अभी यहाँ पे एक वकील थे, वो ये कह के गए हैं कि चोर दरवाजे से हमेशा नवाज शरीफ साहब आए हैं और अब भी वो उसी तरीके से आ रहे हैं। अग्री करते हैं आप इस बात पर? बिल्कुल नहीं, हमेशा वो वोटर से आए हैं और जीतते आए हैं, और जो उनके साथ सलूक करते रहे हैं वो बस मौजूदा दौर में जिसके साथ हो रहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है जो उसके साथ होता रहा है। पीटीआई तो क्लेम करती है कि हमारे सारे रहनुमाओं को उठा लिया गया, हमें पाबंदी सलासिल रखा जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और ये जो खड़े हो गए हैं और जो इलेक्शन लड़े वो किस तरह, कमाल है अपनी सीट के लिए मुल्क बर्बाद कर देना, गलत बात है। जहाँ तक ये बाजार का तल्लक है, मुझे एक पार्टी का पता है 95% जो है ना वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं और हमेशा देते आए हैं। मैं यहाँ प्री पार्टीशन का हुआ, सही, मैं हिंदुओं का दौर भी देखा, मैंने उनका भी इलेक्शन देखता रहा हूँ। किधर या टवाने का उतारने का भी मैं हिस्सा लेता रहा हूँ तारीख में, कायद आज़म साहब ने फरमाया इसे उतारो, तो ये सारा बाज़ार मेरे सामने बना, सारा कुछ होता रहा। लेकिन हम सोच समझ, जो ताजर है बड़ा समझदार होता है, ये अपना नफ़ा नुकसान गिनता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ताजरों के मसाइल को समझते हैं कि इस ताजर का ये मसला है, किस तरह हल करना है। एक ज़मींदार या क्रिकेट खेलने वाले को उसका क्या पता ताजर का क्या मतलब, पैसे हम चले गए। सही, मैंने बहुत पैसा यहाँ से 30-40 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया था उस ज़माने में हॉस्पिटल के लिए, शौकत खानम के लिए। लेकिन उसके बाद जब देखा है कि सियासत में ठीक है भैया। सर आप भी यही राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि मैं भी एक मजदूर तबके से हूँ। वो आई साहब जो बता रहे हैं उन्होंने अपना दौर देखा, हमने अपना दौर देखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी ये लोग खड़े हैं उसके दौर में दहशतगर्दी नहीं हुई, बम धमाके नहीं हुए इमरान खान के दौर में। मैं किसी की पार्टी का मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा राइट बनता है बात करना। सबसे पहले तो ये है कि आज बच्चा उसके दौर में जो पैदा हुआ उसकी जमन पर्ची बन गई, बेफार्म बन गया, उसका सेहत कार्ड बन गया, चाहे भी किसी भी कौम से तल्लक है, किसी भी मसले से तल्लक है, किसी भी पार्टी से तल्लक है। फिर उसके बाद ये म्यानी साहब का जो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े मगरमच्छ उधर बैठे थे जो उसने खाली कराया। अभी ये ताजा हाजी साहब बता रहे हैं कि मैंने पैसा इकट्ठा करके दिया। इससे अनारकली का देख ले क्या हाल है, गरीब बंदा पैदल नहीं गुजर सकता है। किधर के ताजर लोग क्यों नहीं होते स्टैंड कायम है?
क्यों अड्डा इधर लगाए हुए? कह रहे हैं, वो कह रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात, ये मैं छोटी बात बता दूं, ये 5 रुपए की बात है, इनसे पूछो ये 5 रुपए क्या औकात थी, आज का 10,000 बराबर 5 रुपए आपने ये अभी तक रखा हुआ? जी मेरे पास और भी महंगाई जो है अभी मोटरवे क्या जरूरत थी? अभी गरीब बंदा तो मर गया जिसका सेहत कार्ड बंद हो गया। हमने जब छोड़ा था डॉलर कितने का था, जब नवाज शरीफ ने छोड़ा डॉलर कितने का था, पेट्रोल का क्या रेट था, जब इसने छोड़ा था क्या रेट था? और वो कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसने छोड़ा था? प्याज का रेट क्या है? वो कहता था मैं खोलूंगा आपकी ऐसा कर दूंगा, मैं कोई गरीब को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस मुल्क कहाँ नहीं जाऊंगा। आप देखिए उसको एक बार भी पूरी की हो कोई, हम 50 लाख नौकरियाँ कहाँ, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकान कहाँ दिया उसने? नाज़रीन, अवाम की राय ये है कि हुक्मरान इस तरीके का होना चाहिए जो अवाम के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और उसी तरीके से मुल्क को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये जिस हद तक हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, लोग कर्ब के अंदर मुब्तला हैं और कोई बात भी करने को तैयार नहीं, और जो कर रहे हैं वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपके सामने है। इलेक्शन में अपना वोट उस उम्मीदवार को दीजिए जो उम्मीदवार आपके मुस्तकबिल को बेहतर कर सके, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कबीले से हो, लेकिन उसकी ज़ात, उसके पाँव इसी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हों और वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।